हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम परमाणु की संरचना में जो है परमाणु के मॉडल पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हो गई, डिस्कवरी होने के बाद साइंटिस्ट को ये रहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा। ठीक है। तो सबसे पहले थॉमसन ने मॉडल दिया। थॉमसन का जो मॉडल था उसने कहा कि क्या कहते हैं इसमें यूनिफॉर्म स्फेयर होता है। ठीक है। एटम क्या होता है, एक गोला होता है और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। क्लियर। तो उसने क्या कहा, जो एटम है वो तो एक गोला है और उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जैसा कि हम यहाँ पर को देख सकते हैं। क्लियर। और इसको उसने पुडिंग मॉडल बोला। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें इस तरीके से गड़े रहते हैं कि जो वो है उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट है वो क्या रहे, स्टेबल रहे बिल्कुल। ठीक है। क्लियर। स्टेबल मतलब स्थायी रहे। क्लियर। और जो रेडियस है इस स्फेयर का वो रहा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। विच इज इक्वल टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक है। और इसको जो है पुडिंग और केक मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है। जैसे पुडिंग में होता है, पुडिंग गोल होती है और उसके बीच में जो है दाने गड़े रहते हैं। ठीक है। छोटे छोटे जो है खाने वाले। तो इसलिए ये जो है थॉमसन का पुडिंग मॉडल कहलाया। ये तो सिंपल सा मॉडल था, इसकी कोई मान्यता बाद में बिल्कुल नहीं रही। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है। आइए उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। रदरफोर्ड ने जो है एक गोल्ड की फॉइल ली। ठीक है। ये जो बीच में पीली रंग की फॉइल दिख रही है हमें इस चित्र में। ठीक है। क्या ली, गोल्ड की फॉइल ली। और उस गोल्ड की फॉइल पे जो है अल्फा पार्टिकल्स का क्या करा, बम्बार्टमेंट करा। अल्फा पार्टिकल्स वो पार्टिकल होते हैं जो बहुत ही हाईली पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। और एक स्लिट ली। ठीक है। ये जो काली रंग की ये स्लिट है उसके अंदर अल्फा पार्टिकल रखे और उनको क्या करा, जो है लेड शील्ड से गुजारते हुए, बहुत पतली लेड शील्ड से गुजारते हुए गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या कराया, बम्बार्टमेंट कराया, मतलब बौछार कराई। ठीक है। तो उसने देखा कि अधिकतर पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए। ठीक है। अधिकतर पार्टिकल क्या हो गए, सीधे निकल गए। लेकिन कुछ पार्टिकल जो कि बिल्कुल मध्य से जा रहे थे वो, उनमें डिफ्लेक्शन आया, वो अपना पथ उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है। वो कैसे पता चला उसको, वो इसको ऐसे पता चला कि ये फोटोग्राफिक प्लेट है, नीली रंग की क्या है, इस पे जब अल्फा पार्टिकल आएंगे तो वहाँ पर को लाइट उत्पन्न होगी। ठीक है। जिसको हम अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर भी कहते हैं। तो अधिकतर की लाइट कहाँ उत्पन्न हुई, इस रीजन में उत्पन्न हुई। उसने कहा कि अधिकतर जो है सीधे चले गए, लेकिन कुछ जो है अपना पथ उन्होंने चेंज कर दिया और बहुत कम जो है बिल्कुल सीधे वापस आए। देखो ये दिख रहा है आपको, बहुत ही एक। ठीक है। ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल बैक टू द फॉइल, एक ही आ रहा है, एक लाइन दिख रही है हमें यहाँ पर को। और जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो जो है गोल्ड फॉइल के बीचों बीच जो न्यूक्लियस है उससे टकरा के वापस आया होगा, क्योंकि इससे ये पता चला कि अधिकतर तो चले गए। ठीक है। तो उसने क्या कहा कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो है वापस आए हैं, इसलिए जो गोल्ड फॉइल है उसमें लार्ज एम्प्टी स्पेस है। ठीक है। तो जो एटम्स हैं गोल्ड फॉइल के वो क्या है, उसमें खाली स्पेस ज़्यादा है उसके चारों ओर। क्लियर। और कुछ जो है वापस आए हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो वापस आए हैं वो मिडिल से आए हैं, न्यूक्लियस से आए हैं। और न्यूक्लियस से वापस इसलिए आए हैं क्योंकि नाभिक में भी धन चार्ज होता है। ठीक है। और क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी धन है, तो धन जब धन से टकराएगा तभी वो वापस आएगा या अपना पथ चेंज कर लेगा। क्लियर। तो अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज एंड हैव कंसिडर्ड मास। ठीक है। दे कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली इफ द, उसके सामने कोई पॉजिटिव चार्ज आए। ठीक है। वो तभी अपना पथ बदल सकते हैं क्योंकि उसमें क्या आएगा, रिपल्शन आएगा। तो बहुत कम वापस आए हैं, इससे ये पता चला कि अधिकतर एटम जो है वो खाली है। और जो वापस आ रहे हैं, ठीक है, वापस क्यों आए हैं, क्योंकि उसको कोई धन मिला है बीच में जिससे वो टकरा के वापस आ गया है, क्योंकि धन धन को ही रिपल्शन देता है। ठीक है। तो इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि जो एटम है उसका अधिकांश भाग जो है वो खाली है और उसके बीच में जो है मास रहता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियस मॉडल बनाया एटम का, जैसे थॉमसन का भी हमने पढ़ा। ये तो केवल एक्सपेरिमेंट है, इसके निष्कर्ष क्या निकले इस एक्सपेरिमेंट से वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद।